हेलो दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पिछली वीडियो में हम 5 सवाल कर चुके थे प्रश्नावली 5.3 के। आज हम करने वाले हैं इसके बचे हुए 5 सवाल। तो इसका जो छठा सवाल है ये जो है 5वें सवाल की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसका उल्टा है। तो इसमें हमें बताना है कि संख्याएं हमें दी हुई हैं, तो हमें पूर्ण संख्या वो छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बतानी है जिससे भाग देने पर दी हुई संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाएं। तो इसका पहला एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल नहीं, मतलब पहला क्वेश्चन इसका उठाते हैं हम। जो इसका पहला है 252। तो ये इसका हम पहले बना चुके हैं, वैसे अभी हम इसको नहीं लेके कोई दूसरी संख्या लेते हैं। तो पहले हम एक संख्या लेते हैं 396। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसमें? तीसरा सवाल है इसमें। तो इसको पहले बना लेते हैं। तो इसका भी हमें गुणनखंड ही करना है। 396 दो से इसमें करेंगे, 2 × 2, फिर ये 2 इधर जाएगा, 2 × 18, 2 × 8 = 16। फिर 2 से करेंगे, 2 × 18, 2 × 18। अब इसमें 2 से भागा नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 से, तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। फिर 3 से जाएगा 1, 1, 11 से करेंगे 1। तो अब हमें तो फिर से इसमें पेयर यानी कि जोड़े बनाने हैं। तो 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, 11 का नहीं बन रहा है। तो अगर हमें इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो यहाँ हमें क्या है, 11 हटाना होगा इसमें से। तो 11 हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 11 से भागा देना पड़ेगा। तो हमारे पास जो आंसर अभी निकल के आया है वो निकल के आया है 11। तो इसका आंसर है 11। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो इसका एक सवाल और बनाएंगे, बाकी सारे आप इसको खुद बना सकते हैं। तो इसका हमारे पास इसका दूसरा सवाल हमने लिया है 29, 25। तो इसको भी हम सेम तरीके से इसके गुणनखंड कर लेंगे। 29, 25। तो देख के ही पता चल रहा है 2 से भागा इसमें नहीं जाएगा, 3 से भी इसमें 3 से जा सकता है। पहले देख लेते हैं। 9 2 11, 9 2 11, 2 13 5 18। तो 3 से तो इसमें जाएगा, तो 3 से ही दे के देखेंगे पहले हम। तो हो जाएगा 3 × 9 = 27, फिर 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। फिर इसमें 3 से देखेंगे, 3 × 3 = 9, फिर 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। फिर इसमें 3 से जाएगा क्या, 5 2 7 3 10। तो अब इसमें 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसमें जाएगा 5 से। तो 5 × 30, 5 × 5 = 25। फिर 5 से देंगे इसमें हम, 5 × 5, 5 × 3 = 15। फिर 13 से फिर यहाँ पे 1। तो लाना हमें इसको 1 तक ही होता है। तो यही इसकी प्रोसेस है। तो अब हमें देखना है, फिर से यहाँ जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे किसका पेयर नहीं बन रहा है, तो 13 का। हमें 13 को हटाना है। तो 13 हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 29 25 को हमें 13 से भागा देना पड़ेगा। तो भागा देने के बाद ये संख्या क्या बन के आएगी हमारे पास, 3, 3 × 9 = 45 × 5। तो 45 × 5 बराबर 5 × 5 = 25, 5 × 20, 2 22। तो 225 निकल के आएगी। और 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 3, फिर ये वाला 5। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 15। तो ये था हमारे पास इसका छठा सवाल। तो पांचवा और छठा थोड़ा सिमिलर था। अब हम देखते हैं इसका सातवां सवाल। अगला जो इसका सातवां सवाल है, तो ये लिखने के हिसाब से बहुत बड़ा है, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। बाकी आप अपनी किताब लेके सामने बैठे इसको। तो यहाँ इसमें लिखा है कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने, कक्षा 8 की बात हो रही है जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं, कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये, यहाँ पर उन्होंने 2401 रुपये दान में दिए। ठीक है, 2401 रुपया उन्होंने दान किया। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो प्रत्येक विद्यार्थी ने जो दान दिया, प्रत्येक विद्यार्थी ने जो दान दिया वो कितना था, जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो सवाल पूछा है इसमें कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बतानी है।
ठीक है। तो 2401 तो सबने दान दिया है और प्रत्येक ने उतना ही दान दिया है जितनी कक्षा में विद्यार्थी थे। तो इसका हमें सिंपल से इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो 2401 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसको निकालने के लिए हम वही गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने वही सीखी है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अब यहाँ पर जगह कम है तो इसको अच्छे से कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2401, तो इसको हम कर देते हैं अब। तो इसमें 3 से भागा तो जाएगा नहीं, 7 से ही जाएगा इसमें। 7 तियाँ 21, 7 चक्को 28, 7 तियाँ 21, फिर 7 से जाएगा, 7 चक्को 28, 7 नम 63, 7 सत्ते 49, 7 इक्का 7। तो 1 तक लाना होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। बाकी दो दो का पेयर बनाएंगे तो जाएगा 7 गुणा 7, तो जाएगा 49। तो कक्षा में 49 बच्चे थे, तो 49 बच्चे थे और सभी ने 49 दान किया, तब जाके हमारे पास टोटल रुपये निकल के आए 49 का वर्ग। तो ये निकल के आया हमारे पास आंसर। तो आंसर इसका कितना है, 49। अब इसका देखते हैं हम अगला 8वां क्वेश्चन। 7वें सवाल की तरह ही 8वें सवाल में भी काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पर थ्योरी लिखी गई है, तो उसको मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ और आप उसको अपनी किताब में भी देख सकते हैं। ठीक है, एक बाग में 2025 पौधे, ठीक है, एक बाग है, बाग में कितने पौधे लगाए जा रहे हैं, 2025 पौधे लगाए जा रहे हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे होने चाहिए जितनी पंक्तियों की संख्या हो। ठीक है, यानी कि हम इस प्रकार से यहाँ लगा रहे हैं पौधे। ठीक है, हम पौधे लगा रहे हैं, छोटे से शुरू करते हैं। अगर हमारे पास 3 पंक्तियां हैं, ये हमारे पास 3 पंक्तियां हमने लगानी है, तो हमने क्या है, प्रत्येक पंक्ति में अगर हम जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पौधे, तो अगर हम इसमें 3 3 लगाएंगे, क्योंकि 3 पंक्तियां हैं, इसमें भी 3, 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 इसमें, तो टोटल कितना निकल के आ रहा है हमारे पास, 3 3 6 3 9, तो 9 निकल के आ रहा है। 9 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, वैसे ही 2025 भी क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो अब हमें इसमें बताना है, पंक्तियों की संख्या बतानी है। ठीक है, पंक्तियों की संख्या भी बतानी है और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी बतानी है, तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, सेम ही होंगी। तो इसका हमें वर्गमूल निकालना है 2025 का। ठीक है, 2025 का वर्गमूल निकालने के लिए वही हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसमें 3 से भागा जाएगा, तो 3 से करेंगे, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पंचे 15। अब इसमें 3 से फिर से जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर इसमें आप 5 से जाएगा, 5 पचे 25, 5 इक्का 5। तो फिर इसमें जोड़ा बनाना है, फिर जोड़े में से एक एक लेना है, 3 लिया, इसमें से भी 3 लिया, इसमें से भी फिर 5 लिया, तो हमारे पास आंसर निकल के आया कितना, 3 तिया 9 पंचे 45। तो पंक्तियों की संख्या भी कितनी, चलो इसको अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे, पंक्तियों की संख्या बराबर प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर कितनी है, 45। ठीक है, 45। तो बाकी आप अगर इसको याद करना चाहें, इसको याद कर सकते हैं कि 2025 का हमारे पास इसका वर्गमूल होता है 45। अब हम देखते हैं इसका अगला नवा सवाल। तो ये रहा आपके पास नवा सवाल, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 4 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। ठीक है, हमें एक संख्या बतानी है छोटी से छोटी, जो इन तीनों से विभाजित भी हो जाए और वो एक पूर्ण वर्ग संख्या भी हो। तो हमें इन तीनों का पहले क्या निकालना है, हमें इनका लॉसो यानी कि एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम अभी तक गुणनखंड करते आए हैं वही करेंगे। इसमें 2 से 2 दूना 4, 9 में नहीं जाता, 2 पंचे 10, फिर 2 से 1 9 5,
फिर इसमें हम देंगे 3 से, तो इसको ऐसे रखेंगे हम, 3 3 9, 5 ऐसे ही रहेगा, फिर 3 1, फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 से किया, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये लाइन ऊपर नीचे हो गई है तो इसको मैं फिर से कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि ये एक लाइन में होता है तब भी गड़बड़ी नहीं होती है, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन होता है। तो फिर इसमें हमने 2 से किया तो 2 1 का 2, 9 ऐसे ही आया, 5 ऐसे ही आया, फिर 3 से किया तो 3 ऐसे ही, 3 3 9 5, फिर 3 से किया ये 1 ऐसे ही, फिर ये 1 5, फिर 5 से करेंगे 1 1 1, तो ये हमारे पास निकल के आया है इसका लॉसो। तो यहाँ पे 2, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या अभी नहीं है क्योंकि हमारे पास इन दोनों का तो पेयर है लेकिन 5 का पेयर नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे, वो संख्या हो जाएगी हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा, अब हमें 5 का भी पेयर बनाना है तो इसे हमने 5 से गुणा करना है। तो ये जाएगा 2 गुना 4 तिया 12 तिया 36, 36 और फिर ये 25 को गुणा करना है। तो ये हमारा 5 छक्का 30, 5 तिया 15, 3 18, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 1 7, हो जाएगा 0 8 2 10, 7 1 8 1 9। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 900। ठीक है, ये 900 है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 900 है जो इन तीनों से विभाजित होती है। तो हम देखेंगे इसका अगला सवाल। तो ये रहा इसका लास्ट इस प्रश्नावली का और 10वां सवाल। तो यहाँ पे ये सवाल सेम 9th क्वेश्चन की तरह है। तो इसमें भी हमें वो छोटी से छोटी एक पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है जिसमें इन तीनों से पूरी तरह जो है वो विभाजित हो जाती है। तो इसको भी 9वें सवाल की तरह करना है, तो इसलिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसको आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी और अगर आप हमारी ऐसी वीडियो देखते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पहुँचा दें इसको अपने दोस्तों तक, और हमारे चैनल को और अधिक शेयर करें। धन्यवाद।